हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका था। अब देखते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में हमें गिवन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल होगा sin 4x sin 8x के। हमें ये प्रूव करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 13 लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं। तो हमें गिवन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। ये फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो मैं इसे लिख देता हूं cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब सिंपली हमें सीरीज फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। तो यहां पर हमें गिवन है cos a प्लस cos b, और ये किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b बाय 2, यानी 6 7 8 बाय 2 इज 4x। cos a माइनस b बाय 2, 2x माइनस 6x इज माइनस 4x अपॉन 2 इज माइनस 2x। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं cos a माइनस cos b, वो किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ ट्वाइस साइन a प्लस b बाय 2, यानी 6 7 8 बाय 2 इज 4x एंड साइन a माइनस b बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6x माइनस 4x बाय 2 इज माइनस 2x। सिंप्लीफाई करते हैं तो cos 4x और cos माइनस x क्या होता है? cos x, तो इसे लिख दूंगा cos 2x। यहाँ पर साइन माइनस एक्स क्या होता है? साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? ट्वाइस ऑफ साइन 4x एंड साइन 2x। अब हमें अरेंज करना है, बस रीअरेंज करना है। ट्वाइस ऑफ साइन यहाँ से मैं यहाँ ले आता हूँ, साइन ऑफ 4x, और cos 4x यहाँ का यहीं लिख देता हूँ cos 4x। ठीक है, अब यहाँ का 2 अभी बचा हुआ है, यहाँ से साइन 2x मैं यहीं लिख लेता हूँ, और cos 2x को मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ साइन 4x और cos 4x किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा साइन ऑफ 8x के, और ट्वाइस ऑफ साइन 2x और cos 2x किसके बराबर होगा? साइन ऑफ 4x के। ठीक है, और यही हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये हुआ 13th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14th क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन 2x प्लस ट्वाइस ऑफ साइन 4x प्लस साइन 6x, और इसे हमें प्रूव करना है कि ये बराबर है 4 ऑफ cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं। हमें गिवन है साइन ऑफ 2x प्लस ट्वाइस ऑफ साइन 4x प्लस साइन 6x। ठीक है, तो बेसिकली अब जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं सभी में सीरीज फॉर्मूला का यूज होगा। तो यहां पर है साइन 4x, और ध्यान दो अगर साइन 2x और साइन 6x को हम यूज करके इन दोनों में सीडी फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास एक टर्म आएगी साइन 4x। इसका मतलब क्या है? हम चूज करेंगे ये दोनों टर्म्स, ये और ये सीडी फॉर्मूला की। तो साइन a प्लस साइन b क्या होगा? ट्वाइस ऑफ साइन a प्लस b, यानी 6 और 2 कितना हुआ? 8, 8x अपॉन 2 हुआ 4x,
इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 6x कितना हुआ माइनस 4x अपॉन 2 इज माइनस 2x। ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, और साथ में मिडिल टर्म पहले से हमारे पास है ट्वाइस ऑफ साइन 4x। ठीक है, अब यहां पर भी साइन 4x है और यहां पर भी साइन 4x है, तो ट्वाइस ऑफ साइन 4x मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचा, कॉस ऑफ माइनस 2x। कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है कॉस एक्स के, यानी कॉस माइनस 2x को मैं लिख सकता हूं कॉस 2x, और यहां पर क्या रह गया प्लस 1। ठीक है, ट्वाइस ऑफ साइन 4x एज इट इज रहेगा, कॉस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं, यानी cos 2x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x, सॉरी ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1, और प्लस 1 यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर माइनस 1 से 1 कैंसिल ऑफ हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 और 2 हुआ 4 cos स्क्वायर x एंड साइन 4x। ठीक है, और यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ 14th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 15th क्वेश्चन में हमें गिवन है cot 4x और मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ है sin 5x प्लस sin 3x, और हमें प्रूव करना है कि ये बराबर है cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x। तो इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता नहीं कि मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाकर इस सिचुएशन पे आराम से पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद फिर हम राइट हैंड साइड उठाएंगे और फिर एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे और फिर इसे इक्वल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है cot 4x, मल्टीप्लीकेशन में है sin 5x प्लस sin 3x। ठीक है, यहां पर मैं sin a प्लस sin b का पहले फॉर्मूला यूज करता हूं। तो sin a प्लस b क्या होता है, ट्वाइस ऑफ sin 5 6 7 8 बाय 2 यानी 4x, cos ऑफ 5x माइनस 3x 2x, और यहाँ पर बचेगा cos x। ठीक है, तो cot x को अगर मैं खोलूं तो यहाँ पर होगा cos 4x अपॉन sin 4x, और अंदर मेरे पास है ट्वाइस ऑफ sin 4x एंड cos x। यहाँ पर sin 4x से अंदर वाला sin 4x कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास बचा ट्वाइस ऑफ cos x इंटू cos 4x। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लेनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास है cot x sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, अब sin a माइनस b का मैं फॉर्मूला यूज करता हूं। sin a माइनस b क्या होता है, ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b बाय 2 यानी 5 6 7 8 x बाय 2 यानी 4x, एंड sin a माइनस b बाय 2, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ बचा x। ठीक है, अब फिर से
इसको मैं लिख देता हूँ cos x अपॉन sin x, और अंदर मेरे पास है cos 4x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर मैं sin x से sin x कैंसिल आउट कर देता हूँ, और मेरे पास आया ट्वाइस ऑफ cos x इंटू cos 4x। ठीक है, और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करने पर आया था। तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। तो ये हुआ फिफ्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन में हमें गिवन है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। तो जैसा कि मैंने बोला था, अभी सभी क्वेश्चंस के अंदर सीरीज फॉर्मूला यूज करना हमने। तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह सीडी फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है cos 9x माइनस cos 5x sin 17x माइनस sin 3x। तो cos a माइनस b क्या होता है, वो होता है माइनस ऑफ y साइन a प्लस बी बाय 2, यानी 9 और 5 कितना हुआ 14/2 यानी 7x साइन a माइनस b बाय 2, 9 में से 5 गया 4/2 इज 2x। ठीक है, अब नीचे है साइन 17x माइनस साइन 3x यानी साइन a माइनस साइन b, और साइन a माइनस साइन b क्या होता है ट्वाइस ऑफ कॉस a प्लस b बाय 2, यानी 17 और 3 20/2 हुआ 10x, और साइन ऑफ 17 माइनस 3 14x/2 7x। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सिमिलर कुछ है तो उसे कैंसिल आउट करते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट करते हैं, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल आउट होगा, और हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन कॉस 10x, और यही हमें राइट हैंड साइड में गिवन है। ठीक है, तो ये हुआ 16th। अब 17th देखते हैं। तो 17 क्वेश्चन में हमें गिवन है sin 5x प्लस sin 3x अपॉन में cos 5x प्लस cos 3x, और हमें प्रूव करना है कि ये बराबर है tan 4x के। तो सॉल्यूशन देखते हैं। sin a प्लस b, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। हमें गिवन है sin 5x प्लस sin 3x, और अपॉन में गिवन है cos 5x प्लस cos 3x। तो सबसे पहले sin a प्लस sin b का हमने सी डी फॉर्मूला यूज करना है, के अंदर हमें सी डी फॉर्मूला यूज करना है। तो sin a प्लस b क्या होगा ट्वाइस ऑफ sin a प्लस b बाय 2, यानी 5 और 3 कितना हुआ 8/2 इज 4x, cos 5x माइनस 3x इज 2x/2 इज x। ठीक है, उसके बाद cos a प्लस b के अंदर हमें यूज करना है सी डी फॉर्मूला। तो cos a प्लस b क्या होता है ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b बाय 2, यानी 5 और 3 कितना हुआ 8/2 इज 4x, एंड cos ऑफ a माइनस b बाय 2, 5 में से 3 गया 2 और 2x/2 इज x। ठीक है, अब जो सिमिलर है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, cos x से cos x कैंसिल आउट होगा, और हमारे पास आएगा sin 4x एंड sin अपॉन cos 4x। और ये इक्वल होता है tan 4x, और यही हमें प्रूव करना था। सिंपल था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 18th क्वेश्चन में हमें गिवन है sin x माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और हमें प्रूव करना है ये इक्वल है tan ऑफ x माइनस वाई बाय 2 के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है sin x माइनस साइन वाई अपॉन cos x प्लस cos y। ठीक है, सीडी फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन a माइनस साइन b क्या होता है, ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b बाय 2, यानी x प्लस y बाय 2 एंड साइन ऑफ x माइनस y बाय 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखते हैं cos a प्लस cos b क्या होता है, ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b बाय 2 एंड cos a माइनस b बाय 2। ठीक है, सिमिलर टर्म्स को हम कैंसिल आउट करेंगे। वो कौन सी होगी, ट्वाइस ऑफ cos x प्लस बाय 2, और तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ x माइनस वाई बाय 2, और ये इक्वल होता है किसके, tan ऑफ x माइनस वाई बाय 2 के, और यही हमें प्रूव करना। ठीक है, अब 19th क्वेश्चन देखते हैं। तो 19th क्वेश्चन में हमें गिवन है sin x प्लस साइन 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x। सॉल्यूशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं, जो कि हमें गिवन है sin x प्लस साइन 3x cos x प्लस cos 3x। सीडी फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन a प्लस साइन b क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन a प्लस b बाय 2, यानी 3 और 1 4x बाय 2 इज 2x cos a माइनस b बाय 2, x माइनस 3x इज 2x बाय 2 इज माइनस x अपॉन cos a प्लस b कितना होगा, cos a प्लस b होता है ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b बाय 2, यानी 2x, सेम एंगल है, एंड cos माइनस x। ठीक है, a माइनस b बाय 2। अब हमें पता है cos माइनस x के बराबर होता है cos x के। ठीक है, और हमें सिमिलर टर्म्स कैंसिल आउट करनी है। तो यहाँ पर cos माइनस एक्स और cos माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, या फिर यूँ बोलो cos x से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, साइन ऑफ 2x अपॉन cos ऑफ 2x विच इज इक्वल टू tan ऑफ 2x, और ये हमें राइट हैंड साइड में गिवन है। ठीक है, तो ये हुआ 19th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 20th क्वेश्चन में हमें गिवन है sin x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है sin x माइनस साइन 3x साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। तो सबसे पहले ऊपर तो हम यूज करेंगे सीडी फॉर्मूला। तो सीडी फॉर्मूला के अंदर साइन a माइनस साइन b क्या होता है, ट्वाइस ऑफ कॉस a प्लस b बाय 2, यानी 3 और 1 4 बाय 2 इज कॉस x एंड साइन ऑफ a माइनस b बाय 2,
यानी माइनस एक्स। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं। डिनोमिनेटर में हमें गिवन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसे देखकर एक चीज याद आती है, वो क्या, cos 2x। cos 2x क्या होता था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता था। और यहां पर हमें गिवन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं माइनस ऑफ cos 2x। ठीक है, अब और सॉल्व आउट करते हैं। साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ cos 2x एंड साइन एक्स। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos 2x, तो माइनस cos 2x और माइनस cos 2x तो हो जाएगा कैंसिल आउट, और हमारे पास बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स। और यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। ठीक है, तो ये हुआ 20th क्वेश्चन। 21st देखते हैं। तो 21st क्वेश्चन में हमें गिवन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x फॉर्म में sin ऑफ 4x प्लस sin ऑफ 3x प्लस sin ऑफ 2x, और हमें प्रूव करना है cot 3x के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है जैसे cos 3x अपॉन sin 3x, ये अगर ये दोनों रिमूव हो जाए तो ये हमें cot 3x देगा। तो खैर ऐसा हो तो सकता नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें कॉमन लेनी होती है चीजें। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो कैंसिल आउट होता है। ठीक है, और उसके बाद हमें मिलता है cot 3x। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले CD फॉर्मूला लगाएंगे। किसके अंदर लगाएंगे, 3x के अंदर नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 4 और 2, ठीक है, a और b, a प्लस b बाय 2 हमें मिलेगा 3x। ठीक है, इसलिए फर्स्ट और लास्ट हम उठाएंगे CD फॉर्मूला यूज करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है cos 4x cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में sin ऑफ 4x sin ऑफ 3x sin ऑफ 2x। ठीक है, तो मिडिल टर्म को छोड़कर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को उठाएंगे और CD फॉर्मूला यूज करेंगे। तो cos a प्लस cos b क्या होगा, ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b बाय 2, यानी 4 और 2 6 बाय 2 इज 3x, एंड cos ऑफ a माइनस b बाय 2, 4 में से 2 गया 2 बाय 2 इज x। और साथ में हमारे पास जो टर्म है वो cos 3x पहले से मौजूद है, ये वाली। उसी तरह से नीचे देखते हैं sin a और sin b। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ sin a प्लस b बाय 2 यानी 3x cos a प्लस b बाय 2। ठीक है, और साथ में sin 3x हमारे पास पहले से मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर cos 3x और cos 3x, यहाँ पर sin 3x और sin 3x सेम है, तो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे हम, सॉरी, ऊपर से हम कॉमन लेंगे cos 3x को, तो अंदर क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ cos x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में अगर हम sin 3x कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ cos x एंड प्लस 1। सिमिलर टर्म्स को हम कैंसिल आउट कर देंगे, यानी ट्वाइस ऑफ cos x प्लस 1। तो फाइनली हमारे पास बचेगा cos 3x अपॉन sin 3x विच इज cot ऑफ 3x, और यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। ठीक है।
तो ये हुआ 21st। और 22nd देखते हैं। तो 22nd क्वेश्चन में हमें गिवन है cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x and cot x, और हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है 1 के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ इस पूरी लाइन को, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है। ठीक है, और उसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पर cot 3x और cot 3x सेम है, तो मैं cot 3x को ले लूँगा कॉमन, और बाकी की टर्म रहेगी एज इट इज। cot x cot 2x को एज इट इज लिखे रहने देता हूँ, और यहाँ से माइनस एंड cot 3x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बचा, cot 2x माइनस बाहर चला गया था तो प्लस cot x। ठीक है, अब यहां पर cot 3x को मैं cot 2x प्लस x करके लिख दूं, तो यहां से आपको एक cot का फॉर्मूला नजर आएगा, है ना। cot a प्लस बी क्या होता है, cot a प्लस बी क्या होता है, cot a cot b -1, और अपॉन में क्या होता है, cot a प्लस cot b, यही होता है। तो अगर मैं इस टर्म को यहां पर ले आऊं, यानी cot a प्लस b को मल्टीप्लाई कर दूं इस टर्म से, तो मेरे पास क्या मिलेगा, cot a cot b -1, ये मिलेगा। तो आप कंपेयर करते हैं, क्या ये चीज इसके इक्वल है। हाँ, अगर a 2x है और x b है, तो ये पूरी टर्म इसके बराबर है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cot a cot b -1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो cot x cot 2x माइनस, यहां पर मुझे लिखना है cot a cot b -1, और a क्या था 2x cot 2x cot x -1। ठीक है, अब मैं माइनस साइन को खोलता हूं, तो cot 2x और cot x cot x से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1, तो मुझे क्या मिलेगा +1, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हुआ 22nd क्वेश्चन। 23rd देखते हैं। तो 23rd क्वेश्चन में हमें गिवन है tan 4x, और tan 4x को हमें एक्सपैंड करना है और tan x की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देखेंगे सभी tan x की फॉर्म में, यहाँ भी tan x tan x tan x एंड tan x। तो इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, जो कि हमें गिवन है tan 4x। ठीक है, अब tan 4x को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ किस किस तरह से। मैं tan 4x को लिख सकता हूँ tan 3x प्लस x, या फिर लिख सकता हूँ tan 2x प्लस 2x, या फिर मैं tan ऑफ ट्वाइस ऑफ 2x पे लिख सकता हूँ। ठीक है, और इन तीनों फॉर्म में से सबसे इजी पड़ेगा लास्ट वन, तो मैं यूज करता हूँ tan ट्वाइस ऑफ 2x को। ठीक है,
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan ट्वाइस ऑफ 2x। अब tan 2 थीटा को एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है, ट्वाइस ऑफ tan 2x, यानी x आएगा यहाँ पर 2x है x, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है। अब इसके बाद tan 2x को हमें फिर से एक्सपेंड कर देना है, तो यहाँ पर आएगा 2, अंदर आएगा ट्वाइस ऑफ tan x ऑन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ tan x ऑन 1 माइनस tan स्क्वायर x की होल स्क्वायर। ठीक है ना, यही आएगा। इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ लेके जाता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर x की होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ tan x की स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x को यहाँ पहले से ही। ठीक है ना, चेक कर लो ये सही है। अब यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर x, एक 1 माइनस tan स्क्वायर x से कट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 4 ऑफ tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। और डिनोमिनेटर में हम इसे एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस tan 4x प्लस ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर x, और साथ में माइनस 4 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x। यही आएगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस का है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर x था इसलिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद ऊपर हमारे पास पहले से क्या है, 4 tan x, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में 1, 4 और 2 कितना हुआ 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। ठीक है। और यही हमें राइट हैंड साइड पर चाहिए था। ठीक है। तो ये हुआ 23rd क्वेश्चन। 24th देख लेते हैं। तो 24th क्वेश्चन में हमें एक्सपेंड करना है cos 4x को। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करता हूं इसे। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, विच इज इक्वल टू cos 4x। cos 4x को मैं लिख देता हूं cos 2 of 2x। ठीक है। और cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से 2x है, इसको फिर से हम चेंज करेंगे, cos 2 थीटा के फॉर्मूले को हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। cos 2x कितना होता है, cos 2x होता है ट्वाइस ऑफ
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, स्क्वायर ऊपर है, माइनस वन यहाँ पहले से है, ठीक है। 2 बाहर ही रहेगा, स्क्वायर को खोल देते हैं, यहाँ आ जाएगा 4 कोस 4x प्लस 1 माइनस 4 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, यही है। अब 2 को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ क्या रह जाएगा, 8 cos 4x प्लस 1 सॉरी प्लस 2 हो जाएगा, और ये 4 और 2 8 हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1। अब यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, और cos स्क्वायर हम माइनस कॉट 8 स्क्वायर को सॉरी माइनस 8 cos स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना 1, और यहाँ से हम अगर cos स्क्वायर निकालेंगे, मैं माइनस बाहर निकाला था तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये इक्वल होगा 1 माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स, और ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हुआ 24th क्वेश्चन। अब 25th देखते हैं। तो 25th क्वेश्चन में हमें cos 6x को एक्सपेंड करना है, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। 25th लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, cos 6x को मैं लिख सकता हूँ cos 2 ऑफ 3x, ठीक है। और ये किसके बराबर होते हैं, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर 3x माइनस 1 के। cos 3x का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था। cos 3x को एक्सपेंड करते हैं, क्या होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x की होल स्क्वायर माइनस 1। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये हो जाएगा cos 3 और 4 cos 4x, ठीक है। माइनस 1 यहाँ पर पहले से, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड किया है। अब देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 32 cos 6x, 9 2 जा 18 प्लस 18 cos स्क्वायर x, उसके बाद 24 2 जा माइनस 48 cos 4x माइनस 1, और हमें राइट हैंड साइड पर यही चाहिए था, ठीक है। 32 cos 6x ये रहा, माइनस 48 cos 4x ये रहा, प्लस का 18 cos स्क्वायर x ये रहा, और माइनस 1 लास्ट में है, ठीक है। तो ये हुए सभी 25 क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज हमने की एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और थ्योरी देखेंगे और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।